पंजाबी कहावतें, पंजाबी मुहावरे अखान घर पक दे अंग साख सारे। जिस घर में रिज्क रोटी माल दौलत वाफिर हो, सारे ही रिश्तेदारों के उस घर वालों से अच्छे ताल्लुक बन जाते हैं। गरीबी में कोई भी रिश्तेदार जो जितना भी सगा हो वो दूर ही हो जाता है आपसे, और जब आपके पास रिज्क रोटी माल दौलत वाफिर हो तो दूर का रिश्तेदार भी आपसे ताल्लुक बना ही लेता है। धी ते जमीन दा वटिया पैसा पैड़ा हुंदा है। इस तरह बेटी बेचकर पैसा लेना गुनाह है, ऐसे ही अपनी जरी जमीन बेचना भी पुराने पंजाबी वसेब में बहुत बुरा तस्वुर किया जाता था। पुत्र जमदे ही जवान हुंदे ने। पंजाब के कल्चर में बेटे को बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है। उसको पहले अच्छे तरीके से पाला पोसा जाता है कि ये वारिस है, और फिर उससे सिला और खिदमत की उम्मीद भी बचपन से ही लगा ली जाती है कि ये कल को जवान होगा तो खिदमत करेगा, हमारा वारिस भी होगा और माँ बाप की खिदमत भी करेगा। जैसा पैसा गंड दा ऐसा मित्र ना कोई। सबसे गहरा दोस्त अपनी जेब में पड़ा हुआ पैसा होता है जो वक्त पर काम आता है, मुश्किल में काम आता है। पहला शाह पीछे बादशाह। हुक्मरान से अच्छा तो साहूकार यानी उधार देने वाला होता है, वो कारोबारी बंदा होता है हुक्मरान से अच्छा। तो मुश्किल वक्त में आपके काम तो आ जाता है, आपको उधार पैसा दे देता है या उधार सामान दे देता है, जबकि हुक्मरान तक तो आपकी रसाई ही नहीं होती। तो हुक्मरान से शाहूकार अच्छा है जो उधार तो दे देता है जब वक्त पड़ता है, जब आपको जरूरत पड़ती है। विद्या कंठ पैसा गंड। इल्म वही काम आता है जो जुबानी याद हो, वक्त पर काम आता है, और अपनी जेब में पड़ा हुआ पैसा भी वक्त पर बहुत काम आता है। तो इल्म वो जो जुबानी याद हो और अपनी जेब में पड़ा हुआ पैसा, ये दोनों ज्यादा काम आते हैं बनिस्बत उस इल्म के जो आपको जुबानी याद ना हो, और बनिस्बत उस पैसे के जो आपकी जेब में ना हो। सुनार पुत्रन कदी न मित्रन, जद मित्रन तब पुत्रन। ज्वेलर जरगर सुनारा कभी किसी का दोस्त नहीं होता। सुनारा ज्वेलर अगर दोस्त हो भी तब भी वो दोस्त को ही खाता रहता है। इस अखान में सुनारे की ज्वेलर की फितरत बयान की गई है। ये कभी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। अगर ये दोस्त बन भी जाए तो दोस्ती के पर्दे में भी दोस्त को खाता रहता है। जट फकीर गंढियां दी माला। ज़राअत करने वाला, जिम्मेदारी करने वाला फकीरी इख्तियार कर ले तो गले में प्याजों की माला डाल लेता है। यानी दुनिया से किनारा कशी करना, दुनिया को त्याग देना बहुत मुश्किल काम है। खुदा की याद के साथ साथ काम धंधा भी करना ही पड़ता है। 9 सिपाही 13 थानेदार। उस घर दफ्तर या इदारे के बारे में बोला जाता है जिसमें हर दूसरा बंदा खुद को अफसर समझे या घर का मालिक समझे, जिसमें किसी एक की सरबराही ना हो बल्कि बहुत सारे जिस घर के सरबराह हों या जिस दफ्तर के सरबराह हों, जिस इदारे के सरबराह हों, जहां हर कोई चौधरी बनता फिरे, वहां बोला जाता है 9 सिपाही ते 13 थानेदार। सप नू सप लड़े ते जहर किनू चढ़े। जब एक जैसे दो तगड़े लोग एक दूसरे के दुश्मन हों, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों, मगर एक दूसरे का कुछ भी बिगाड़ न सकें, तो तब ये बोला जाता है इक्को डग्गे पिंड मंगना। एक ही वक्त में बहुत सारे काम करने की नाकाम कोशिश करना। जब इंसान एक ही वक्त में बहुत सारे काम करने की कोशिश करता है तो वो यकीनन नाकाम हो जाता है और उसका कोई एक काम भी कामयाब नहीं होता। फिफर ना मांस फुफड़ ना साक, हरनोली ना गाठ शूम ना राठ। फेफड़े का गोश्त खाने के काबिल नहीं होता, फीका होता है, तो इसको कहते हैं फिफर ना मांस फुफड़ ना साक। इसी तरह फुफ्फो का शौहर जो है वो रिश्तेदार नहीं होता, बेगाना होता है। हरनोली ना काठ, हरनोली की लकड़ी किसी काम नहीं आती, बेकार होती है, कच्ची होती है। शोम ना राठ। इसी तरह कंजूस आदमी दलेर या खर्चा करने वाला नहीं होता। फुफड़ मासड़ दी कादी रिश्तेदारी। फुफ्फो का घर वाला यानी उसका शौहर और खाला का घर वाला यानी खालू खाला का शौहर रिश्तेदार नहीं, बेगाने ही तस्वुर किए जाएं।